हेलो फ्रेंड, बर्जक ऑफ ग्लटनी का न्यू एपिसोड आ चुका है जो कि एपिसोड 9 तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड के शुरू में हमें फेट और ग्रीड को दिखाया जाता है। ग्रीड फेट को बताता है कि इस नेशन में जितने भी वॉरियर हैं वो या तो वो होली नाइट के नीचे काम करते हैं या फिर अकेले, और लेकिन ज्यादातर इस स्टेट के अंदर लोग ग्रुप के अंदर काम करते हैं और यहाँ पर जिसके पास पावर है वही अमीर है। कमजोर लोगों की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। तो यहाँ पर फेट बोलता है कि ये जगह मेरे लिए बहुत परफेक्ट है क्योंकि यहाँ पर मैं इजीली हंट कर सकता हूँ और मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं है। 3 शिफ्ट होता है और हमें एक होली नाइट को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर रॉक्सी का वेलकम कर रहा होता है। रॉक्सी इस होली नाइट से कहती है कि मुझे पता है कि तुमने मेरे फादर के साथ मिलकर कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इसके लिए शुक्रिया। तो होली नाइट इसको बताता है कि इसके फादर के आखिरी वक्त भी वो इसके साथ था लेकिन वो इसको बचा नहीं पाया। तो इस पर रॉक्सी कहती है क्या तुम उनके आखिरी वक्त में भी उनके साथ थे? ये बात मुझे नहीं पता थी। और बोलती है कि मैं यहाँ पर उनकी जगह लेने आई हूँ और वो जो काम करते थे आज से वो काम मैं करूंगी। इसके बाद वो दोनों हाथ मिलाते हैं और वादा करते हैं कि वो दोनों साथ मिलकर इस जगह को प्रोटेक्ट करेंगे। और फिर हमें फेट को दिखाया जाता है। वो कहता है कि मैं सोच रहा था कि 100 कॉइन्स में मेरा गुजारा हो जाएगा लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज्यादा महंगी चीजें हैं। और तभी यहाँ पर ग्रीड की नजर शॉप में लगे एक केस पे पड़ती है और वो फेट से कहता है कि देखो कितना खूबसूरत है, क्या तुम ये मुझे दिलाओगे नहीं? लेकिन इतने में ही यहाँ पर शॉप का ओनर आ जाता है और वो कहता है कि क्या आप यहाँ से कुछ लेना चाहते हो? और वो फेट के पास आता है और बोलता है अरे अरे नहीं, मैं गलत तो नहीं, ये तो जलने के निशान भी नहीं है, ये तो उससे भी ज्यादा पावरफुल हीट के हैं, कमाल है। फेट कहता है कि क्या तुम ये सब जानते हो? हाँ, देख के ही मालूम हो रहा है। तो इस पर शॉपकीपर पूछता है कि तुम कहाँ पर फाइट करके आए हो? तो फेट इसकी बात काटते हुए कहता है कि ये सोर्ड का केस कितने का है? इस पर शॉपकीपर कहता है कि ये तो सिर्फ डिस्प्ले है, मैं आपके लिए आपकी सोर्ड जैसा ही एक इसका केस बना के दे दूंगा, और इसको शॉप के अंदर लेके चला जाता है। इसके बाद जो शॉपकीपर ग्रीड को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है इससे पहले मैंने ऐसी तलवार नहीं देखी, ये तो बहुत ही फंटास्टिक है। ग्रीड फेट से कहता है कि देखो समझदार लोगों को अच्छी चीजों की कदर होती है और इनकी कीमत भी पता होती है, सीखो इससे कुछ। इस पर शॉपकीपर कहता है कि मैं इसका एक बहुत ही ज्यादा फंटास्टिक केस बना दूंगा लेकिन 500 गोल्ड कॉइन्स लूंगा। ये सुनकर फेट हैरान हो जाता है और इससे ये अपनी कोड लेकर कहता है कि माफ करना, हम यहाँ से जा रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। इसके बाद फेट कहता है कि मेरे पास तो 100 कॉइन्स ही हैं, ये तो 500 कॉइन्स मांग रहा है, मजाक है क्या? इसके बाद कुछ वॉरियर्स को दिखाया जाता है जो कि यहाँ से जा रहे होते हैं और फेट से कहते हैं कि क्या तुम हमारे साथ हंट पे चलोगे? वो मास्क वाले बंदे। लेकिन इस फेट इनसे कहता है कि मैं अकेले ही हंट करता हूँ। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम एक होली नाइट हो, मैं तो तुम्हारे कपड़े देखकर सोचा था कि तुम एक हमारे जैसे ही सादा हंटर हो, और इससे डरते हुए यहाँ से चले जाते हैं। तो इस पर ग्रीड कहता है कि देखो अगर तुमने अच्छे कपड़े पहन लिए होते तो तुम्हें ये सब कुछ नहीं झेलना पड़ता। तो इस पर फेट कहता है कि अब मुझे अच्छे कपड़े लेने ही पड़ेंगे। इसके बाद वो गेलिया के थोड़ी से आउटर रेंज के पास आता है और वो कहता है कि यहाँ पर तो अलग ही स्मेल फैली हुई है। ग्रीड बताता है कि स्पोर्ट्स हैं, ये एक तरह की एल्गी है, ये इंसानों पे अफेक्ट करती है। अगर तुम यहाँ पर ज्यादा तेज सांस लेते हो तो ये तुम्हारे लंग्स को डैमेज कर सकते हैं और तुम यहाँ पे मारे जा सकते हो। इसके बाद यहाँ पे फेट देखता है कि यहाँ पे कुछ गॉब्लिन्स आ रहे होते हैं, इन्होंने यहाँ पर आर्मर भी पहना होता है। तो इस पर ग्रीड इसको बताता है कि ये गॉब्लिन्स नहीं बल्कि ऑक्स हैं और ये ऐसे ही आर्मर पहने हुए होते हैं। इनकी क्वांटिटी टोटल यहाँ पर 50 होती है और ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो फेट बोलता है अब टाइम आ गया इनको मारने का और पैसे कमा के नए कपड़े खरीदने का। लेकिन वो इनको मारने के लिए तैयार ही हो रहा होता है कि पीछे से वही वॉरियर्स आ जाते हैं जो इसको शुरू में मिले होते हैं और इन पर आकर हमला कर देते हैं। तो इस पर फेट कहता है कि अब मैं क्या करूँ? तो ग्रीड इससे कहता है कि क्या तुम्हें नए कपड़े खरीदने हैं कि नहीं? ये सब सोचना बंद करो और जाके लड़ो। और जैसे ही फेट यहाँ पे लड़ने के लिए जाता है तो यहाँ पर एक और ऑक्स की टीम आ जाती है जिनके पास फाइट वाले एरो होते हैं और वो फेट के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये सारे एरोस राख में तब्दील हो जाते हैं और हम देखते हैं कि ग्रीड ने अपना 3rd स्टेज कंप्लीट कर लिया है। और वो बोल रहा है क्यों फेट, मेरा ये स्टेज कैसा लगा तुम्हें? अभी तारीफ करने का टाइम नहीं है, हम लोग फाइट के बीच में है। तो ग्रीड बोलता है कि तुम बस मुझे आगे की तरफ पुश करो, मैं तुम्हें अपना कमाल दिखाता हूँ। तो फेट ऐसा ही करता है और इन ऑक्स की तरफ तेजी से चलने लगता है और इन सारे ऑक्स को बड़े इजीली से क्रश कर देता है। इन ऑक्स को मारकर फेट का लेवल अलग ही दुनिया में पहुंच चुका था और हम देखते हैं कि इसने इन ऑक्स के बॉस को भी मार दिया था। और वो बोलता है कि बस इतने ही थे, इससे तो 500 कॉइन्स कभी भी नहीं मिलेंगे, और सभी ऑक्स के कान काट कर बेचने के लिए ले जाता है। ये देखकर सब लोग वहाँ पर हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि ये कौन बंदा है, देख के तो लगता है इसने 200 ऑक्स को मारा है और इनके कान लेके यहाँ पर आया है। और यहाँ पर ये कैशियर भी इन कान को देखकर शौक में आ जाती है और तभी यहाँ पर उन वॉरियर्स में से एक बंदा यहाँ इसके पास आ जाता है और इसे कहता है कि ए तुम सुनो, ये कान तुमने सब मुझसे चुराए हैं और मुझे वापस कर दो ये सब। फेट इसका हाथ पकड़ता है और इसको मोड़ के नीचे गिरा देता है और सब वॉरियर्स इस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन फेट इन सब वॉरियर को पीट देता है और अब यहाँ पर कैशियर इसको इन कान के बदले 100 गोल्डन कॉइन्स देती है। लेकिन तभी यहाँ पर रॉक्सी आ जाती है और इससे पूछे कि ये तुमने किया है क्या, लेकिन क्यों? हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि रॉक्सी के साथ मीरिया और मुयोन आए होते हैं। वो इन लोगों को देखकर काफी हैरत में आ जाते हैं, कहते हैं कि इनको तो इसने बहुत बुरा पीटा है। फेट रॉक्सी को देख के हैरत में आ जाता है। 3 शिफ्ट होता है और हमें मालूम पड़ता है कि फेट ने सारी बातें समझा दी हैं और रॉक्सी कह रही है कि मैं समझ गई, इन लोगों ने तुम पर पहले अटैक करा और तुमने सेल्फ डिफेंस में इनका ये हाल करा। और हमें दिखाया जाता है कि रॉक्सी ने इन सबको यहाँ पर पकड़ के रखा होता है और इनके सबके हथियार छीन लिए होते हैं और फेट को सॉरी करती है और बताती है कि यहाँ पे कुछ दिनों से होली नाइट
नाइट नहीं थे, इसलिए ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। वो शायद अपने फादर की बात कर रही थी यहाँ पर, लेकिन फेट कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपको थैंक्स कहता हूँ। और फिर रॉक्सी इन सभी लोगों से कहती है जो तुमने गलती करी है तुम्हें एक रात इसके लिए जेल में काटनी पड़ेगी, लेकिन तुम इसके बाद फ्री हो जाओगे और ध्यान रखना कि तुम दोबारा ऐसा ना करो। और ये देखने के बाद फेट यहाँ पर सोच रहा होता है कि ये रॉक्सी कितनी काइंड है और कितने अच्छे तरीके से इन लोगों को समझा रही है। वो ये सोच ही रहा होता है, लेकिन रॉक्सी इसको बुलाती है और कहती है क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो, मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ। इस पर फेट कहता है कि माफ करना, मेरा ध्यान किसी और तरफ था। तो मीरिया बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो और इसका मास्क उतारने की कोशिश करती है और कहती है कि तुमने ये मास्क क्यों लगा रखा है, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, ये मास्क उतारो अभी। लेकिन फेट इसको ये करने से रोकता है। लियोन भी फेट का साथ देता है और कहता है कि वॉरियर एक मास्क लगाए वो इसका हक है, तो तुम इसे के मास्क को ना उतारो। रॉक्सी भी इसे ऐसा करने से मना करती है। तो इस पर मीरिया कहती है अगर तुम मास्क नहीं उतारना चाहते तो सिर्फ अपना नाम ही बता दो ताकि मुझे अब तुम्हारा नाम पता रहे। इस पर फेट बताता है कि इसका नाम क्रॉप्स है। इस पर रॉक्सी बोलती है कि ओके क्रॉप्स, मैं समझ गई, अगली बार अगर ऐसा कुछ भी हो तो मुझे जरूर बताना। और यहाँ से जाने लगती है और जाते हुए फिर से कहती है कि अगर तुम अपने क्लोथ चेंज कर लो तो बेहतर होगा क्योंकि ये तुम्हें बहुत ज्यादा बेकार दिखा रहे हैं। ये सुनकर फेट यहाँ से बहुत तेजी से भाग जाता है। ये देखकर रॉक्सी बोलती है कि ऐसा मैंने क्या कह दिया, और मीरा कहती है कि मुझे तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ ही लग रही है। इसके बाद हमें फेट को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा उदास होता है और वो सोच रहा होता है कि रॉक्सी उससे अब नफरत करती है। तो इस पर ग्रीड कहता है कि अगर रॉक्सी तुम्हें इस मास्क के साथ नफरत करती है तो ये तो अच्छा ही है और अपने क्लोथ चेंज कर लो क्योंकि अब तो रॉक्सी ने भी कह दिया है तुम्हें, और वैसे भी तुमने जब तक ये मास्क पहना है तुम्हें कोई पहचान नहीं सकता। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो शॉपकीपर आ जाता है जिससे ये पहले मिले थे और कहता है कि तो आप वही हो ना जिसने यहाँ पर 200 ऑक्स को मारा है अकेले, कमाल है, मुझे तो ये सुनकर यकीन ही नहीं हो रहा था। तो फिर यहाँ पर सोच रहा होता है कि इतनी जल्दी ये बात यहाँ पर फैल भी गई। तो शॉपकीपर बोलता है माफ करना, मैंने अपने आप को यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं करा, मेरा नाम है जेट और मैंने हाल ही में ये शॉप बनाई है। और फेट को अपनी शॉप के अंदर ले आता है और उसे बताता है कि मैंने ये शॉप 3 महीने पहले ही बनाई है और मेरे इतने ज्यादा अभी क्लाइंट भी नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे कपड़े और आर्मर पहनो ताकि मेरी शॉप का प्रमोशन हो सके। फिर कहता है कि ऐसी बात है तो ठीक है, और दोनों यहाँ पर एक बिजनेस ड्यूटी साइन करते हैं। ग्रीड बोलता है कि लो अब हमारा काम हो गया, अब हमें फ्री में कपड़े और आर्मर मिलेंगे। और फिर हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद ये बंदा फेट के लिए आर्मर और कपड़े बना लेता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर ग्रीड के लिए भी एक केस बन चुका होता है और अब ये लोग यहाँ पर फुली आर्मर हो चुके थे। इसके बाद फेट यहाँ से बाहर आकर कुछ खाने के लिए जाता है और देखता है कि एक बार के बाहर काफी ज्यादा भीड़ है। ये देखने के लिए वो इस बार के अंदर चला जाता है और जैसे ही वो इसके अंदर जाता है तो एक लेडी को देखता है जिसे देखकर सारे लोग खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि फाइनली वो यहाँ पर आ गई। फेट इसे देखकर काफी अजीब सा फील करता है। तो फेट कहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये लेडी इसके पास आती है और बोलती है फेट मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रही थी और आखिरकार तुम आ गए। फेट ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मेरे इस मास्क के बाद भी इसने मुझे कैसे पहचान लिया, आखिर ये कौन है। इसके बाद वो फेट को एक रूम ले जाती है और उसको अपना नाम एरिस बताती है और कहती है कि मुझे उम्मीद थी कि तुम इस सिटी जरूर आओगे और मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो कि मुझे तुमसे डिस्कस करना है। और वो बोलती है कि तुम अपने मास्क को हटा सकते हो क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी देखा हुआ है। और जैसे ही दोबारा फेट इसको देखता है तो इसको फिर दोबारा से एक अजीब सा फील होता है और वो अपना मुंह मोड़ लेता है। तो एरिस बोलती है ओ सॉरी, ये मेरी एबिलिटी है, जो मुझे देखता है वो देखता ही रह जाता है जब तक वो मुझे पसंद ना करने लगे, और कभी कभार ये मेरे लिए कर्ज की तरह भी काम करती है। इस पर फेट कहता है कि तुम मुझसे क्या जानना चाहती हो और तुम्हें क्या चाहिए। इस पर एरिस बताती है कि मैं तुमको बहुत पहले से ही जानती हूँ कि जब तुम एक कार थे और इसके बाद तुमने एक और को मारा था और जिससे तुम्हारी ग्रेटनी एक्टिवेट हो गई थी, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और मैं तुमसे मिलना चाहती थी लेकिन मैं मिलती इससे पहले तुम्हें ग्रीड मिल गया। और कहती है कि बाय द वे थैंक्स, तुमने हैनियल को मारा है तो इसके लिए, और तुमने मेरे रास्ते का एक कांटा खुद ही हटा दिया। तो आगे फेट बोलता है कि तुम मेरे ख्याल में मेरे बारे में सब कुछ ही जानती हो तो मैं तुम्हें क्या बताऊं अपने बारे में। एरिस इस पे बोलती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ लेकिन कुछ नहीं भी जानती, जैसे कि वो कोकून वो वहाँ पर कैसे पहुंचा और तुमने उसको कैसे डिफीट किया। बाय द वे इस तरह के कुछ और कोकून भी होंगे। ये कोकून वही कमीरा है जिसको इसने लास्ट एपिसोड में हराया था। और यहाँ पर एरिस बताती है कि अगर वो आजाद हो गया तो चारों तरफ तबाही मच जाएगी। बाय द वे मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, मैं यहाँ पर किंगडम की गार्डियंस भी हूँ, सिर्फ और सिर्फ एबिलिटी ओनर नहीं, और यहाँ पर सब चीजें ठीक से चले ये सारी पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर ही है और इसके लिए हमें रॉक्सी को मारना पड़ेगा। जिसे सुनकर यहाँ पर फेट को बहुत ही बड़ा शौक लगता है और वो बोलता है कि ये तुम क्या कह रही हो। तो एरिस इसको बताती है कि इसको यहाँ पर गालिया में मरना पड़ेगा ताकि हर तरफ शांति हो। तो ये सुनकर फेट पूरी तरह गुस्से में आ जाता है और खड़ा होकर टेबल पे अपना हाथ रख के कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता और मैं तुम्हें कभी ऐसा नहीं करने दूंगा। तो यहाँ पे एरिस बोलती है तुमने हेट तो सुना ही होगा, ये इंसान के अंदर से कभी खत्म नहीं होता, जिसे हम गुस्सा और बदले की आग बोलते हैं, और ये इंसान के अंदर धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ पर वो एक क्राउन बीस्ट की शक्ल ले लेता है और जब ऐसा होता है तो इसको हराने वाला कोई भी नहीं होता। और यहाँ पे एरिस बताती है कि जैसा कि तुम्हें पता होगा हर ह्यूमन यहाँ पर किसी न किसी से हेट जरूर करता है। अगर हम यहाँ पर ह्यूमंस को छोड़ भी दें तो हम होली नाइट्स को ले लो, हर होली नाइट्स के अंदर किसी न किसी से हेट जरूर होगा और बहुत ज्यादा गुस्सा होगा, किसी से आगे निकलने के लिए या फिर एक दूसरे को मारने के लिए। लेकिन अफसोस रॉक्सी ही अकेली है जो चाहती है कि सबको साथ लेकर चले, इसलिए उसे मरना होगा और जैसे ही वो मर जाएगी जो होगा वो इस पर काबू करना शुरू कर देगा और सारा हेट रॉक्सी की बॉडी पर काबू पा लेगा। इसके बाद रॉक्सी का पुनर्जन्म होगा, वो भी एक अल्टीमेट पावर के साथ जो कि इस किंगडम को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर पाएगी और मेरा यही मोटिव है। ये सुनकर फेट और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं ये कभी होने नहीं दूंगा। तो एरिस बोलती है जो होना है वो तो होकर रहेगा, मैंने यहाँ पर सब कुछ पहले से ही डिसाइड कर लिया है
है। रॉक्सी की मौत गालिया में तय है। तो फेट यहाँ पर गुस्से में आकर यहाँ से चला जाता है और वो सोच रहा होता है कि कोई भी इंसान ऐसा कैसे बोल सकता है। और इसके साथ गाइज ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।